नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले भी दो वीडियोस में हमने बेसिक को समझा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन को आप समझ के करेंगे, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ेंगे, समझेंगे लैंग्वेज को, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। परसेंटेज अगर आपने पढ़ ली है अच्छे से तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए पहला प्रश्न है, सुधीर परचेज्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस इफ ही सोल्ड वन थर्ड ऑफ क्वांटिटी एट 20% प्रॉफिट, देन एट व्हाट परसेंट ही शुड सेल द रिमेनिंग टू हैव 25% प्रॉफिट ओवरऑल। सुधीर ने एक निश्चित मात्रा में चावल खरीदा, उसने एक तिहाई हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बाकी जो हिस्सा है उसे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे ओवरऑल 25% का लाभ हो। मतलब वो उसका लाभ क्या कमाना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले आप ये समझो कि प्रश्न में वो आपसे पूछ क्या रहा है, चाह क्या रहा है। ओवरऑल वो ये चेक करना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन को समझते कितना है। अगर ये समझ लेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है, अदरवाइज कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है, अर्न करना है। हुआ क्या है, एक हिस्से में से जो तीन कुल हिस्से थे पूरी चीज के, एक तिहाई हिस्सा है ना, अगर तीन हिस्से होंगे तो उनमें से एक हिस्सा 25% लाभ उसे ओवरऑल कमाना था, एक वो हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया है ना। बाकी टोटल जो बचा हुआ अमाउंट है उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। अब प्रश्न को समझिएगा, बहुत आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे अगर इसको आप समझ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सुधीर परचेज्ड ए सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एक तिहाई हिस्से की बात कर रहा है ना। तो किसी भी चीज का एक तिहाई करने के लिए आसान है, अगर आपको कोई नंबर एज्यूम करना है तो ऐसा एज्यूम कर लो जिसके तीन टुकड़े हो सके। मान लो ये राइस का ढेर था जो उसने पूरा का पूरा खरीदा है ना। उसमें तीन हिस्से कर लिए, हिस्सा एक, दो, तीन। ये इक्वल क्वांटिटी है, अमाउंट क्या है, इक्वल, जब भी तो वन थर्ड करेंगे, एक तिहाई हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो 20% लाभ पर बेच चुका है ऑलरेडी। एक्चुअल में उसे ये पूरा राइस बेचना था 25% के लाभ पर। 25% के लाभ पर बेचना था, मतलब ये वाला हिस्सा भी 25% के लाभ पर बेचता, ये वाला हिस्सा भी 25% के लाभ पर बेचता और ये वाला 25% के लाभ पर बेचता, क्योंकि पूरा मिलाकर तो एक ही है, ये सब मिलाकर के तो 25% ही है। तो इन तीनों का सेपरेट भी 25%, 25%, 25% ही होगा। ठीक है, अब इनमें से एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, वो ऑलरेडी बेच चुका है 20% के प्रॉफिट पर, तो मैंने प्लस लिख दिया है प्रॉफिट के लिए। आप समझ पा रहे होंगे, 20% प्रॉफिट है इसलिए हमने प्लस लिख दिया, समझ जाएंगे। अब बाकी के जो दो हिस्से बचे हैं उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ओवरऑल 25% का लाभ हो। ठीक, ये हिस्सा एक्चुअल में उसे 25% लाभ पर बेचना चाहिए था, लेकिन बिका कितने में, 20% पर, यानी कि 5% का नुकसान हो गया। ओवरऑल यहां पर इसको क्या हुआ, नुकसान हुआ 5% का, जितना उसको रिक्वायर्ड अमाउंट था। नुकसान इस सेंस में हुआ कि वो चाहता 25% था, हुआ कितना, 5% कम। तेल इतने कम की हुई है, 20% ही लाभ मिला है उसको। अब इन दोनों हिस्सों में से इस 5% लाभ को बैलेंस कर लो। भाई 25 तो ऑलरेडी है, यहां पर 2.5 यहां पर जोड़ दो और 2.5 यहां पर जोड़ दो, क्या लाभ। अगर आप इन दोनों में 2.5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25%। यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये हो जाएगा 27.5 और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा आपका 27.5, यानी इक्वल जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा आपका 27.5। अब ये प्रश्न इतनी आसानी से बिना लिखे भी सोल्व हो सकता था अगर आपकी समझ है तो। अब मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूं कि भैया ये ऐसा क्यों हो गया है ना, ये चीज समझनी जरूरी है। अब एक ऐसा अमाउंट ले लो बेटा, राइस जो हमने बताए थे ना पूरा अमाउंट, इसको ऐसी वैल्यू, अब समझने के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ना। यहाँ पर 25 से 27.5 हो गया, तो ये ज्यादा क्यों नहीं हुई वैल्यू, ये बात समझ। मान लो 300 किलोग्राम चावल उसके पास में थे, ठीक है। उसका एक तिहाई हिस्सा कितना होता, इसका जो एक तिहाई हिस्सा है वो कितना रहा होता, ये आप देखो। इसका एक तिहाई हिस्सा रहेगा बेटा 100। मान लो 1 रुपए का 1 किलो चावल था, मान लेते हैं, मानने में क्या है।
तो ये जो 100 रुपए के चावल थे, ये इसने बेचे कितने में, 120 में बेच दिए, यानी 20% के लाभ पर बेच दिए। बाकी कितने बचे, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा बेटा, 200 केजी बचा, यानी 200 रुपए का चावल उसके पास में पड़ा है, अगर 1 रुपए का 1 केजी है। वो चाहता क्या था भाई, टोटल 25% लाभ को अर्न करना चाहता था, टोटल 25% लाभ वो चाहता था। 300 का 25%, देखो कि 300 का 25% क्या होगा, कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे निकाल लेते हैं, 300 गुणा 25 बटे 100, सीधा सीधा 2 जीरो काटो, 25 या 75, यानी 75 रुपए का लाभ इसको ओवरऑल कमाना था, है ना। 75 में से 20 रुपए तो ये कमा चुका, यानी इस 75 में से ये 20 रुपए कमा चुका है, इसको 20% के लाभ पर बेचकर। बचा कितना है भाई, 55 रुपए अभी रिमेनिंग है। 55 रुपए कमाने किस पर है, इस 200 रुपए पर 55 रुपए कमाने हैं। 200 रुपए की वैल्यू के उसके पास में चावल पड़े हैं, और 55 रुपए वो कमाना चाहता है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 55 बटे 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 27.5। अब ये दूसरा तरीका था, है ना, जो एक्चुअल तरीका है, ऐसे हमने ये ऐसे समझा है कि जब इक्वल क्वालिटी में, क्वांटिटी में तोड़ देते हैं चीजों को, तो परसेंटेज सेम ही रहेगी। बात समझ पाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए वेंडर परचेज 40 डजन बनानास फॉर रुपीज 250, आउट ऑफ दीज 30 बनानास वर रोटन एंड कुड नॉट बी सोल्ड। At what rate for dozen should he sell the remaining bananas to make a profit of 20%? ठीक है, वो कह रहा है जी 40 दर्जन, एक दर्जन में 12 होता है ना, बनाना उसने 250 रुपए में खरीद लिए। वो ओवरऑल चाहता है कि 20% का उसको फायदा हो जाए। अब इसमें समस्या ये हुई कि उसके 30 केले सड़े हुए निकल गए। 30 केलों का मतलब क्या है भाई, 30 केलों का मतलब क्या होता है, एक दर्जन कितने के बराबर होता है, ए 1 डजन होता है 12 के बराबर, होता है कि नहीं, यानी 30 केले किसके बराबर होंगे, 2.5 दर्जन के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 12 दूनी 24 और 6 30, 2.5 दर्जन के कितने केले, मतलब 30 केले, यानी 2.5 दर्जन केले 40 दर्जन में से क्या निकल गए, खराब। अब 250 रुपए में, इन 250 रुपए में उसने खरीदे थे भाई 40 दर्जन केले, है ना, रुपए 250 में। अब वो चाहता है कि भैया 250 के तो खरीदे ही थे, और वो चाह ये भी रहा है कि भैया 20% का फायदा भी हो जाए। 250 का 20% निकालो, सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हो, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, या फिर ऐसे निकाल लो, ठीक है, 25 दूनी 50, यानी 50 रुपए का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है इस 250 रुपए पर। यानी 250 रुपए की जो चीज इन्वेस्टमेंट था, उसको वो 300 रुपए में सेल करना चाहता है, ठीक है। अब समस्या एक और है उसके सामने, कि अब जो केला रह गया है, जो बेचने के लिए बचा है, वो बचा है 37.5 दर्जन, इतना ही बचा है ना, 2.5 दर्जन केला, ये जो 2.5 दर्जन है ये तो खराब निकल गया। इस 40 में से ये वाला जो 2.5 दर्जन केला था, वो तो क्या हो गया भैया, खराब निकल गया, ये नहीं बिक पाएगा। 37.5 दर्जन केला बिकना कितने में है, 300 में। आपको यही बताना है भैया ये वाला रेट कौन सा है, आप बता दोगे। 300 बटे 37.5, दशमलव हटाओ, जीरो लगा दो, 25 से काट लो, चाहे 5 से काट लो। 25 से काटेंगे, 25 ही 25, 12 125, 25 पंजे 125, 25 से काटो, 25 ही खाना 25, 5 50, 25 दूनी 50, कितना हो गया ये, 15 से काटो, 15 अट्ठे 120, यानी 8 रुपए दर्जन अगर वो बनाना बेच देगा, तो उसकी जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी कि भैया 30 केले सड़ने के बावजूद भी उसे फायदा कितने का हो जाएगा, 20% का। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति 250 रुपए में 40 दर्जन केले खरीदता है, इनमें से 2.5 दर्जन केले यानी कि 30 केले खराब निकल जाते हैं, 40 में से बचते कितने हैं, 37.5 दर्जन केले उसके शेष बचे हैं, ठीक है। अब वो चाहता ये है कि इन 37.5 दर्जन को, जो सही केले हैं, इनको 20% लाभ पर बेच दे, ओवरऑल 20% लाभ होना चाहिए। 200 का इन्वेस्टमेंट है, लाभ तो इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए ना, 200 रुपए खर्च करे थे, कुछ जेब में आए जब भी तो लाभ होगा। 50 रुपए का लाभ हो जाए, क्योंकि 20% होता है बेटा 50, 1/5 करोगे तो सीधा सीधा निकाल पाओगे, 5 पंजे 25, 50 आ जाएगा। 50 रुपए का लाभ कमाया 37 दर्जन पर, तो एक दर्जन की आ गई 8 रुपए दर्जन केले की कीमत आ गई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, उससे समझ आ गया होगा। A digital balance shows 1200 gram when this shopkeeper puts 1000 gram on the pan.
फाइंड प्रॉफिट बटे लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कहने का मतलब ये है, आप खरीदने गए दुकान पे सामान, आपने मांगा भैया 1 किलो चीज दे दो, कोई भी चीनी खरीदने चले गए, 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। उसने क्या किया भैया, 1 किलो चीनी उस पर रखी, जो उसके डिजिटल तराजू थी ना, उसके पलड़े पर रख दी उसने। वजन क्या दिखा रहा है उसमें, 1200। अब वो तो ये जानता है ना कि उसने गड़बड़ कर रखी है उस तराजू में, डिजिटल बैलेंस भी गड़बड़ चल रही है वो वाली। आपको दिखाया उसने 1200, मान के चल लें, एक एज्यूम करते हैं 1 रुपए की 1 ग्राम चीनी थी, मान लेते हैं इतनी महंगी हो जाएगी, मान लो 1 रुपए की 1 ग्राम थी, तो 100 रुपए की 1000 रुपए की 1000 ग्राम होनी चाहिए थी। अब वो दिखा कितना रहा है भैया, 1200 ग्राम दिखा रहा है। वो तो कहेगा जी 1200 रुपए दो मुझे, कहेगा कि नहीं कहेगा, उसे तो 1200 रुपए चाहिए, क्योंकि वहां पर तो 1200 ग्राम दिखा रहा है ना। तो आप क्या करें, चल छोड़ यार 1200 ग्राम ही दे दे। एक 1 किलो लेने गए थे, 1200 ग्राम के पैसे दे करके आ गए, लेकर के आए आप 1 ही किलो, लेकिन पैसे दे करके आए 1200 ग्राम के, क्योंकि वो तो डिजिटल तराजू में दिखा रहा है ना 1200 ग्राम। तो आपकी जेब से कितना रुपया गया, 200 रुपया एक्स्ट्रा गया। किस चीज का गया, उस 200 रुपए का गया, है ना। तो अगर किसकी नजरिए से देखें, परसेंटेज टू कस्टमर, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो कस्टमर को क्या हुआ भैया, पहली बात तो ये कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट वाले तो ये काट ही दो। ये समझना जरूरी है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। 1000 ग्राम की कीमत आपने दी, सॉरी 1200 ग्राम की कीमत आपने दी कस्टमर, एज ए कस्टमर, और लिया कितना, मात्र 1000 ग्राम। तो आपको तो नुकसान हो गया ना भाई। तो नुकसान हुआ तो कितना नुकसान हुआ, अब देखो मैं लिख के बताता हूं। 1000 ग्राम आप लेने गए थे, आपको मिला कितना भैया, 1200 ग्राम। ग्राम नहीं मिला, ये 1200 रुपए दिए। इस 1 किलो कीमत के पैसे कितने दिए, 1200। अगर आप अपनी नजरिए से देखें तो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ भैया, 200 रुपए का। कब हुआ, जब आपका इन्वेस्टमेंट था 1200 रुपए, जब आपने 1200 रुपए खर्च करे जेब से। जो जेब से खर्चा होता है, जिस चीज पर काम होता है, मैंने ये तो समझाया आपको परसेंटेज में भी, कि जिस चीज पर काम होता है ना, वो क्या रखते हैं आप, डिनोमिनेटर बना देते, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और क्या हो जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 100/6 आ जाएगा। 100/6 कितना होता है, 16.67% का लॉस। ऑप्शन सी आपका आंसर। बात समझ पाए, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1000 की चीज 1200 में आप, सॉरी 1000 रुपए की चीज थी, वो 1200 रुपए दे करके आप खरीद के लेकर के, यानी 200 रुपए का लॉस हुआ। कब, जब 1200 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपकी जेब से 1200 गए, और वो 200 रुपए की चीज वैल्यू आपके पास में आई नहीं, रिटर्न नहीं आया, है ना, उसका सामान नहीं आया। तो 200 का नुकसान हुआ जब आपने 1200 लगाए थे जेब से, इन्वेस्टमेंट कितना था, 1200 रुपए। अगला प्रश्न, ए ट्रेडर गिव्स a markup of 10% and use 1 kg weight which actually weighs 900 gram, find his net profit or loss percentage। a trader, है ना। अब दुकानदार की बात चल रही है, वो क्या कह रहा है भाई, कि वो पहली बात तो ये है कि हर चीज पर 10% रेट बढ़ा के डाल देता है। अगर चीज की कीमत 1000 रुपए थी या 100 रुपए थी, तो उसको 110 डाल देगा, अगर 1000 थी तो 1100 डाल देगा। ये पहला तो वो झोल ये कर रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि भैया अगर 1 किलो लेने गए हो, 1000 ग्राम लेने गए हो, तो आपको 900 ही ग्राम मिलेगा। उसने थोड़ी सेटिंग कर रखी है अपनी उसमें तराजू में, ठीक है। तो आपको एक्चुअल नुकसान कितना है ये देखो। पहला तो 10% ये है कि 10 रुपए की जो चीज है उसने पहले ही रेट कर रखा है 11 रुपए। ये 10 रुपए की चीज आपको ऑलरेडी कितने में मिल रही है, 11 रुपए में। दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि भैया 100 अगर 10 ग्राम लेनी थी तो आपको 9 ही ग्राम मिल रही है। 1000 लेनी थी तो 900, 1000 ग्राम लेनी थी आपको, मिल कितनी नहीं है रही है भैया, 900 ग्राम। ऐसा ही तो हो रहा है। तो ये 3 जीरो से अगर मैं तीन दो, सॉरी ये ज्यादा लिख दिया क्या मैंने, 1 जीरो ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह कितनी मिल रही है भैया, 900 ग्राम। तो आप देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं इनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इधर वाला पार्ट देखो और उधर वाला पार्ट देखो, है ना। ये देखो 10 रुपए की चीज आपको मार्क कर रखी है उसने 11 रुपए में, और अगर 10 ग्राम लेने गए थे तो 9 ग्राम मिला, 1000 लेने गए थे तो 900 ही ग्राम मिल रहा है। एक्चुअल में उसका नुकसान कितना है, अगर आप देखो, ये इतना 2 रुपए का नुकसान ही है उसको, इसके अकॉर्डिंग देखे तो, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कितना नुकसान है। नुकसान की बात, अच्छा सॉरी फायदे की बात हो रही है ना, फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा ये देखना है आपको। अगर आप देखें यहाँ से, देखो इसको मैं हटाता हूँ अभी, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो हट गए।
अगर आप देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उसका कितना था और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। आप गए दुकान पे, आपने कहा जी साहब 1 किलो चीज दे दो, 1000 रुपए के बैलेंस में करते हैं जिससे कि आपको समझने में आसान रहे कि 1000 रुपए की चीज दे दो। उसने रेट क्या डाल रखा है, 1100 रुपए डाल रखा था, यानी कि 100 रुपए का फायदा तो उसको वो हो रहा था। दूसरी बात, 1000 रुपए में 1000 ग्राम आपको चीज मिल रही थी, मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में, और मिली कितनी है, 900 ग्राम। तो 100 का फायदा ये हुआ, तो 2 यूनिट का फायदा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? किस चीज पर हुआ फायदा? किसको हुआ है? ट्रेडर को, जो बिजनेसमैन है उसको हुआ है 2 यूनिट का। कब? जबकि इन्वेस्टमेंट उसकी जेब से कितना जा रहा है, उसकी जेब से तो वो 900 ग्राम वाली चीज जा रही है ना, वो 9 ग्राम वाली चीज जा रही है। तो इनकी बात करेंगे सिर्फ। अब 2 रुपए का उसको फायदा हुआ है, किस चीज पर हुआ है? जब उसका इन्वेस्टमेंट केवल 9 रुपए का था, या इस 9 रुपए का इन्वेस्टमेंट था। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2/9 कितना हो जाएगा भैया? 22.22%। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा जो दिया गया ए में, ये दिया गया है। बात समझ रहे हैं? फिर से एक बार देखो, जैसे चलिए देखते हैं, 1000 रुपए की ये चीज थी, मिल कितने में रही है ये, इसका रेट कितना है? 1000 रुपए की चीज का रेट है 1100 रुपए, 1100 रुपए है इसका रेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद में देखो, इस रेट में वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिर से अगर आप 1000 ले रहे हो ग्राम, तो मिल रहा है आपको केवल 900। नुकसान कितने का? इस 200 का नुकसान। कब? जब उस ट्रेडर ने 900 रुपए की ही केवल आपको चीज बेची है। सेम चीज है, अगर फ्रैक्शन में इसको तोड़ लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगी। या फिर समझ लिए आप ये समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को आप हमेशा क्या रखते हैं भैया? नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A trader calculated his profit on selling price and sell it as 20%. What is the sale होगा भैया? What is the actual profit percentage? देखो बेटा, देखो इसने एक चीज दे रखी है कि भैया कैलकुलेट जो कर रखा है वो सेलिंग प्राइस पर कर रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट करते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इसने, ट्रेडर ने, जैसे बता रहा है ना कि भैया मुझे तो नुकसान, मेरे तो फायदा ही नहीं होता, मेरे को तो बस 20% फायदा हुआ है। क्यों हुआ है भैया? तुम सेलिंग प्राइस पर लगा रहे हो। 20% कितना होता है? आप सबको पता है कि 1/5 होता है। वो कह रहा है मुझे 5 रुपए पर एक का फायदा हुआ है, लेकिन किस चीज पर बता रहे हैं? सेलिंग प्राइस पर। यानी कि ये जो है वो क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है, एसपी है। क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस होता है क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस के प्रॉफिट परसेंटेज। यही तो होता है ना। जो कॉस्ट प्राइस होगा, मूल्य होगा, जो उसका क्रय मूल्य है, वो होगा सेलिंग प्राइस में से इसका लाभ घटा दो। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है और कॉस्ट जो प्रॉफिट है उसका 1 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4। अब बताना है आपको कि उसका वास्तविक लाभ कितना है। आप देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपया। लाभ कितना है? प्रॉफिट तो एक ही है, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था। कितना आ जाएगा? 25%। आपका आंसर कितना हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर करेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, जिस चीज पर काम हो रहा होता है उस पर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात किस चीज की हो रही है कि भैया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। वो कह रहा है कि मेरा 20% का फायदा है। 20% कितना? 1/5, लेकिन है किस चीज पर? ये सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर फायदा, सेलिंग प्राइस नीचे लिखा, उसने प्राइस ऊपर लिख दिया, तभी तो सेलिंग प्राइस पर फायदा निकला। अब आपको एक्चुअल में निकालना है कि वास्तव में उसे फायदा कितना हुआ। तो आपने देखा भैया ये इसको सांड़पट्टी कर रहा है, तो आपने क्या किया? इसको कॉस्ट प्राइस पर निकाला, जो एक्चुअल में निकलना चाहिए था। कॉस्ट प्राइस निकाला। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 4 यूनिट आया। 1/4 जो कि लाभ पहले से दिया हुआ था 1, और 4 क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। परसेंटेज कितना आया? 25। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राम सोल्ड ए पेन एट सर्टेन सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड द पेन एट 2/3 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, he would have incurred a loss of 10%. What was profit percentage he actually made? उसने एक्चुअल में कितना प्रतिशत का लाभ कमाया? कहने का मतलब है, पहले किसी रेट पर वो बेच रहा था चीज को, है ना,
लेकिन अब उसके 2/3 में बेच रहा है। अब कितने में बेच रहा है? 2/3 में, 2/3 हिस्से में उसको बेच रहा है। तब उसको क्या समस्या हो रही है भाई? समस्या कुछ नहीं हो रही। तब उसको ये बताना है कि एक्चुअल में जब उसने जब सही रेट में बेचा था तब उसे कितना फायदा हुआ था। अब एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिससे ये वाली कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए, ये वाली कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। 10% लॉस मतलब 90% को उस चीज में को बेच देना। बात समझो। 2/3 ऑफ एक्चुअल प्राइस, आप संख्या ले सकते हैं, मान लो पहले 30 रुपए में बेच रहा था, आप ऐसी संख्या भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, मान लो 3 मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब है कैलकुलेशन आपकी कितनी इजी और टफ होती है, बस इस चीज का फर्क पड़ता है। तो देखो मैं 30 से करके दिखाता हूं जो आपके लिए सिंपल है समझना। पहले ये देखो आप, मान लेते हैं उसने 30 रुपए में बेचा होता, जो नया एसपी है ये तो ओल्ड था, ओल्ड सेलिंग प्राइस। अब न्यू कितना हो जाएगा? न्यू एसपी कितना हो जाएगा भैया? 20 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 2/3 हिस्से में उसके बेच रहा है नए पे। लेकिन ये जो 20 रुपए है ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। मैं ये 90 कहाँ से ले आया, है ना? तो जब उसने नए को सेलिंग प्राइस पर बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है वो 90% है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का, सीपी का, ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस का। तो अगर मैं यहां से सीपी निकालूं उसका तो कितना हो जाएगा बेटा? 20/90 इंटू 100 कैसे आया ये बात समझते हैं। देखो ये 20 है, ये किसके बराबर है? 90% के। 90% बराबर 20 रुपीज के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 20/90 के। और यहीं से अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो जो कि 100% होता है, वो हो जाएगा 20/90 मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो हटा दो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 200/9 के। कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया? 200/9 के। बात समझ पाए? तो देखो 200 रुपये/9 इसका क्या आया? अब ये क्या वैल्यू आई है भाई इसकी? ये आई है इसका कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस आपके पास, सेलिंग प्राइस आपके पास में है, तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस बताना है। तो आप ये तो समझ रहे हैं 9 से काटेंगे तो 3 बार तो नहीं कटेगा, 270 कटता है। तो फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है यही तो पूछ रहा है वो। तो फायदा निकालो। सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, 200/9 बटे कॉस्ट प्राइस जो कि 200/9 है, और गुणा 100। सॉल्व करेंगे 9×27 हो जाएगा ये, यानी 270 माइनस 200/9 9 से 9 कटेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। मैं इधर ही सोल्व कर दे रहा हूं। 70 ही नीचे कितना बचा भाई? 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 गए, 2 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा भाई? 35%। और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 35%। विकल्प सी सही आंसर है। अब प्रश्न को समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। या फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे। कोई चीज थी, वैल्यू थी, पहले किसी रेट में बिक रही थी, है ना? अब उसने क्या किया कि उसको 2/3, क्योंकि जब ऐसे जाते हो ना आप, मार्केट जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, पहले लिवाइस की पैंट की, जींस की कीमत ज़्यादा है, अगले साल या 2 साल बाद देखोगे उसकी कीमत ही 40% डिस्काउंट दे दिया, 50%। जब स्टॉक पुराना हो गया तो उस पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। वैसे ही यहाँ पर हुआ, स्टॉक पुराना हो गया, पहले 30 रुपए में बिक रही थी, फिर उसने क्या, यार इस स्टॉक को निकालो, चाहे नुकसान में निकाल दो पर निकाल दो, अब इस पे इसको रखने की जगह नहीं है। उसने क्या किया? इसको 2/3 कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, यानी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो 20 रुपए में बेच रहा था ना उस चीज को, तो एक्चुअल में उसे फायदा नहीं हो रहा था, उसे हो रहा था 10% का नुकसान। हाँ, 10% का नुकसान। 10% का नुकसान का मतलब है जो एक्चुअल कीमत भी थी ना उसकी, जो उसको कॉस्ट बनने की भी थी, उसके भी 90% में बेच रहा था। उसके 100% में नहीं बेच रहा था, उसके 90% में बेच रहा था कॉस्ट प्राइस के। तो इस जो 20 रुपए है वो उस कॉस्ट प्राइस का 90%। में कॉस्ट सीपी कितना होगा? 200/9 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट? अब कॉस्ट प्राइस आपके पास में है, आपके पास में क्या है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है जो 30 रुपए था उसका। तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। ये तो बच्चों का काम है, आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपकी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। एक्सरसाइज आप समझ करते रहिएगा तो उम्मीद है आप थोड़े और बेहतर बेहतर होते चले जाएंगे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल जंक्शन पर। धन्यवाद।